यस। इंश्योरेंस कैसी सर्विस होती है? रिस्क जब आप इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हो इन एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पार्टी होती है जिसको हम बोलते हैं इंश्योरर। ये वो पर्सन होता है जो आपके सामान को इंश्योर करता है। बदले में वो आपसे कुछ इंस्टॉलमेंट्स में पैसा लेता है, कंसिडरेशन लेता है, जिसको आप कहते हो प्रीमियम। किसके लिए? जो पार्टी इंश्योरेंस करवाना चाहती है इंश्योर्ड के लिए। और इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में, जिस इंश्योर्ड पर्सन का लॉस होता है या डैमेज या इंजरी होती है, इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी उसको उसके डैमेज का पूरा पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो इंश्योरेंस को इजीली इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि रिस्क से होने वाले लॉस को, मतलब लॉस के रिस्क से हमें प्रोटेक्ट करता है क्या? इंश्योरेंस। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। भाई उसूलों पे चलता है इंश्योरेंस का बिजनेस भी। तो इंश्योरेंस के कुछ 6 to 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। कमिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? दोनों पार्टीज इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाए नहीं। देन कम्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जो पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है वो किसी जान पहचान के पर्सन के लिए ले सकता है, किसी स्ट्रेंजर के लिए वो इंश्योरेंस नहीं ले सकता। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि आप इंश्योरेंस प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं ले रहे हो, आप इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ लॉस को कवर करने के लिए ले रहे हो। नाउ कम्स प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इन केस आपने सेम पर्टिकुलर चीज के लिए, सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए एक से ज्यादा पॉलिसीज ले रखी है, दैट टू विद डिफरेंट कंपनीज, तो उसमें आपको कोई एक कंपनी क्लेम नहीं देगी, आपको दोनों कंपनीज मिलकर क्लेम देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ योर लॉस। अब इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? एग्जाम्पल के लिए आपने कंपनी ए से 1 लाख का इंश्योरेंस लिया और कंपनी बी से 2 लाख का इंश्योरेंस लिया, एंड देन आपको लॉस हुआ 1,50,000 का। सो आप सोचोगे कि जिससे 2 लाख का लिया वो हमें क्लेम देगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दोनों कंपनीज मिल करके कुछ सम ऑफ अमाउंट आपको प्रोवाइड करेगी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे उसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है। मूविंग फॉरवर्ड, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब ये होता है कि इंश्योर्ड जो भी पर्सन है, जिस उसको जिस लॉस का कॉम्पनसेशन मिल चुका है, जिस चीज के लॉस का उसको कॉम्पनसेशन मिल चुका है, वो प्रॉपर्टी अब इंश्योरर की हो जाएगी। उसकी ओनरशिप इंश्योरर को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि लॉस का कॉम्पनसेशन तो उसे मिल चुका है। अब उस चीज का उसे क्या काम? ये चीज काम आती है चोरी में या डैमेज में। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। इसको हम प्रॉक्सिमेट कॉज के नाम से भी जानते हैं। अब आपने जिस रीजन से इंश्योरेंस लिया है, अगर लॉस उसी रीजन से हुआ है तो ही आपको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने थेफ्ट के अगेंस्ट इंश्योरेंस किया था और आपके वेयर हाउस में आग लग गई और सामान जल गया, तो आपको इसका क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों? अगर चोरी हुई होती तो मिल जाता, लेकिन यहाँ तो आग लग गई और इंश्योरेंस आपने चोरी के लिए करवाया था, तो दिस इज नॉट द रियल कॉज ऑफ इंश्योरेंस। यहाँ पर कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब होता है जिस रीजन से आपने इंश्योरेंस लिया वही रीजन से आपको क्लेम मिलेगा। देन कम्स लास्ट प्रिंसिपल विच इज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। अब कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस कराने के बाद लोग ना काफी केयरलेस हो जाते हैं। इस प्रिंसिपल का यही मतलब है कि भले आपने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा लिया है, बट यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू टेक गुड केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी। और वॉट एवर सब्जेक्ट मैटर जो भी है, उस चीज के लिए आपने जिसके लिए इंश्योरेंस करवाया है उसके लिए आपको पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। कमिंग टू द पॉइंट, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। अब मूविंग फॉरवर्ड, कार इंश्योरेंस लिया आपने, एक्सीडेंट हुआ तो कंपनी पैसे देगी, बट जितना लॉस हुआ सिर्फ उतना ही पैसा देगी। इसी तरीके से इंश्योरेंस के बाकी सारे प्रिंसिपल्स हमने देखे। और इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, जैसे कि रिस्क शेयर हो जाता है।
ज्यादा लॉस नहीं होता, लॉस से प्रोटेक्ट कर लेता है। आपने कुछ चीजें जो कैलकुलेटिव तरीके से एनालाइज की थी, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है कि अगर वो चीजें सच हो गई तो आप उससे प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हो। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि डैमेज या लॉस के अगेंस्ट आपको कोई कॉम्पनसेशन क्लेम मिलेगा, और एश्योरेंस का मतलब होता है कि एक एश्योर्ड बाउंड होता है, एक सम ऑफ अमाउंट होता है कि अगर लॉस हुआ या नहीं हुआ, लॉस हुआ और इंश्योरेंस नहीं भी है तो भी आपको उस चीज का क्लेम मिल जाता है। दैट कम्स बाय डिफॉल्ट विद सम प्रोडक्ट्स। जनरली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए ये चीजें ज्यादा होती है। उसके बाद में आता है री इंश्योरेंस। इसको हम डबल इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं। कई बार इंश्योरेंस पॉलिसीज जो एक्सपायर हो जाती है, उनको आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, इसको हम कहते हैं री इंश्योरेंस। देन कम्स डबल इंश्योरेंस। जब किसी एक ही चीज का हम दो दो इंश्योरेंस करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डबल इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के कई सारे टाइप्स होते हैं। इन टाइप्स के फ्लो चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड टू द डिटेल्स। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है? किसी इंसान की जान का इंश्योरेंस करवाना, जिंदगी का रिस्क। वो एडवर्टाइजमेंट आता है ना टीवी पर, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। सो ये कुछ 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 वैसा ही है। अब लाइफ इंश्योरेंस को क्लियर टर्म्स में मैं कहूँ तो किसी इंसान की जिंदगी के ऊपर होने वाला इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कहलाता है। इसका अमाउंट पीरियोडिक पेमेंट्स में भी किया जा सकता है और लमसम में भी मिल सकता है प्रीमियम पे करने का। देन ये इंश्योरेंस के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे होल लाइफ पॉलिसी, एंडोर्समेंट लाइफ इंश्योरेंस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंश्योरेंस और कन्वीनियंस आपको कौन सा सूटेबल है, इसकी जानकारी क्लियरली आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। देन कम्स फायर इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस का क्या मतलब है? आग का लॉस, आग लग गई बॉस, आग से होने वाले डैमेज के अगेंस्ट में जो कुछ भी लॉस कवर किया जा सकता है उसको हम कहते हैं फायर इंश्योरेंस। ओके। इसके बाद में दो चीजें होती है इसमें भी। ये इंश्योरेंस पॉलिसी आफ्टर पीरियड ऑफ 1 ईयर अपने आप एक्सपायर हो जाती है, तो इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। इसकी प्रीमियम भी आप या तो इंस्टॉलमेंट में भरें या तो लमसम में भरें। ठीक है। देन कम्स मरीन इंश्योरेंस। अब मरीन इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है? समुद्र का इंश्योरेंस? नहीं जी, समुद्र का कैसे हो सकता है इंश्योरेंस? तो मरीन इंश्योरेंस का मतलब होता है जब समुद्र के रास्ते आप अपने सामान का एक्सचेंज करते हो, तो उस चीज के लिए अगेंस्ट जो भी आपको कवर मिलता है वो मरीन इंश्योरेंस की कैटेगरीज में आता है। एग्जाम्पल के लिए स्टॉर्म कोलिजन, कैप्चर, सीजर, देन शिप ही डूब गया, सिंक हो गया शिप। सो दीज आर द थिंग। अब मरीन इंश्योरेंस के भी तीन टाइप्स होते हैं। शिप इंश्योरेंस, जिसको हम हल इंश्योरेंस भी कहते हैं, जब शिप को इंश्योर करते हो डेंजर के अगेंस्ट, शिप को डेंजर होता है, शिप को किसी तरीके का नुकसान होता है, उसको हम कहते हैं हल इंश्योरेंस या शिप इंश्योरेंस, पर्टिकुलर शिप का इंश्योरेंस। देन कम्स कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस का मतलब होता है कार्गो जो होती है ना वो शिप के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो जर्नी के दौरान किसी भी तरीके का कार्गो को, यानी सामान को नुकसान हुआ, चोरी हो गई, लॉस हो गया गुड्स का, या किसी भी तरीके का रिस्क, तो उसके अगेंस्ट जो कार्गो ओनर है उसको प्रोटेक्शन मिलता है। दैट इज कॉल्ड एज कार्गो इंश्योरेंस। एंड फ्रेट इंश्योरेंस, मतलब कि अगर कभी आपको फ्रेट नहीं मिला तो उसके अगेंस्ट में, नॉन रिकवरी ऑफ फ्रेट के अगेंस्ट में आपको कवर मिल जाता है। सो ये इंटरनेशनल बिजनेस में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में ये मरीन इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है, एंड इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स टू डू द गुड इंश्योरेंस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे आर सेंडिंग। इसको आप डिटेल में 10th चैप्टर में पढ़ने वाले हो। नाउ कमिंग टू द लास्ट काइंड ऑफ सर्विसेज ऑफ दिस चैप्टर, विच इज कम्युनिकेशन सर्विसेज। अब कम्युनिकेशन सर्विसेज ना दो टाइप की होती है।
एक होती है पोस्टल सर्विसेज, जैसे कि लेटर्स, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, पासपोर्ट, कुरियर, ये सारी चीजें। देन कम्स टेलीकॉम सर्विसेज, जैसे मोबाइल फोन, लैंडलाइन, डीटीएच, इंटरनेट, ये सब कुछ। तो आपको अगर पार्सल भेजना है, स्पीड पोस्ट करना है, कुरियर करना है, पासपोर्ट भेजना है, ई बिल पोस्ट करना है, या इंटरनेशनली मनी ट्रांसफर करनी है, तो ये सब कुछ पोस्ट ऑफिस का काम होता है। इंडिया में एक ही पोस्ट काम करता है, जिसको हम कहते हैं इंडियन पोस्ट। ठीक है। अब आते हैं हम टेलीकॉम सर्विसेज पर, जिसका काम होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना थ्रू सेल्यूलर मोबाइल फोन, फिक्स लाइन सर्विसेज, केबल सर्विसेज, डीटीएच, रेडियो, ये सारे की सारे। तो ये सब थी हमारी कम्युनिकेशन सर्विसेज। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग भी होता है। ट्रांसपोर्ट यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। वेयर हाउस मतलब सामान को सेफली स्टोर करना, जैसे कि अमेजोन के वेयर हाउसेस और उनके डिलीवरी ट्रक्स। तो ये सारी चीजें होती है बिजनेस की सर्विसेज। ओके। तो इस पूरे चैप्टर में हमने बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ा। बिजनेस सर्विसेज बिजनेस का बैकबोन होता है। तीन टाइप्स होते हैं, पर्सनल, सोशल और बिजनेस। बैंकिंग, बैंकिंग के अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट्स में लोन्स के बारे में देखा हमने, डिजिटल पेमेंट के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस क्यों जरूरी होता है, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं इंश्योरेंस के, एंड इसके टाइप्स होते हैं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। इसके अलावा कम्युनिकेशन होता है, जो जिसके बिना बिजनेस बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, पोस्टल एंड टेलीकॉम। अपार्ट फ्रॉम दैट, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। तो दोस्तों, एक छोटी सी डिलीवरी के पीछे पूरा बिजनेस सर्विस का जुगाड़ होता है। अब एग्जाम में जब ये चैप्टर आएगा, बस सोचना तुम स्विगी से बर्गर ऑर्डर कर रहे हो और सारी सर्विसेज याद हो जाएंगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो निर्माण कॉमर्स को, ताकि आपके कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स हो क्लियर बिना टेंशन के। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।